मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में मैं ऐसे पावन धाम पे हूँ, ऐसे मंदिर में हूँ जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अभी गौरीकुंड का एरिया था और अब ये जो गेट देख रहे हैं यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई। हालांकि इसके पहले भी आपको ऊंचा ऊंचा ही दिखेगा, चढ़ाई तो हर जगह ही है, लेकिन यहाँ से माना जाता है कि केदारनाथ का शुरू हो गया रास्ता। अब देखिए यहाँ घोड़े खच्चर आपको मिलेंगे, डोली मिलेगी, पिट्ठू मिलेंगे। खच्चर पे तो लोग चल ही रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों को लेके भी लोग आ रहे हैं पैदल। और जितना वक्त चढ़ने में लगता है उतना ही उससे कम वक्त उतरने में नहीं लगता। हम लोग की चढ़ाई तो बहुत टाइम लग गया। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग बहुत देर में चढ़ रहे हैं। 15 घंटे हम लोग को लग गए थे। हालांकि हर जगह लिखा हुआ है कि आप आराम करते हुए, बैठते हुए, पानी पीते हुए आगे की यात्रा करें, लेकिन जब आपके साथ टीम होती है, आपका ग्रुप होता है, तो आपको लगता है कि अरे सामने वाला तो आगे बढ़ गया और हम पीछे ही रह गए। तो थोड़ा इसकी वजह से भी आदमी चलता रहता है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम लोग लगातार चलते रहे इसीलिए क्योंकि हमारे साथ वाले हमसे आगे चल रहे थे। और आप देखेंगे तो इसमें हर उम्र वर्ग के लोग चल रहे हैं। एक दूसरे को देख के ताकत मिलती है। हालांकि हम लोग सरेंडर हो गए थे कि कैसे चलें, लेकिन एक दूसरे को देख के। और आप देखेंगे रास्तों में कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चढ़ाई कितनी दूर तक बढ़ती जाती है। और आप पूरे रास्ते यही सोचते रहेंगे कि उफ अभी इतनी दूर चलना है, ओहो अभी इतनी दूर चलना है। अच्छा लगता है हम 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। हम जैसे ही जाते थे वहाँ वैसे ही हमें उतना ही दूर और दिखता था। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहाड़ों की चढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि सीधे रास्ते में तो आप पहुंच जाते हैं 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, जितना भी हो। लेकिन चूँकि ये पहाड़ों की चढ़ाई है, पहाड़ों की चढ़ाई घुमावदार होती है। आप 2 किलोमीटर पहले देखेंगे तो 2 किलोमीटर आगे दिखा रहा था, लेकिन फिर आप 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो फिर आपकी दूरी उतनी ही दिखेगी जितना आप चल के आए। और ये देखिए ये ऊंचे से नीचे आ रहा है ना, कितना घुमावदार है। ये देखिए ऐसे ही पूरा रास्ता आपको दिखता रहेगा। ऊपर से ये जो घोड़े वाले हैं, इन लोगों ने बहुत परेशान किया। हम लोग को लगता था कि लोगों के साथ जो एक्सीडेंट होता है वो लैंडस्लाइड की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये घोड़े वाले बहुत एक्सीडेंट्स करते हैं। 4-5 बार तो हम ही लोग बच गए, क्योंकि जगह ही नहीं देते हैं आपको चलने की। दोनों साइड से आने जाने वाले घोड़े रहते हैं और आप या तो एक कोना पकड़ के खड़े रहिए या फिर गिर जाइए खाई में। तो सबसे बुरी बात जो मुझे लगी वो थी कि प्रशासन कहीं रास्ते में नहीं दिखी। आपको सिर्फ गौरीकुंड में प्रशासन दिखेगी या तो केदारनाथ धाम में प्रशासन दिखेगी, लेकिन इस बीच अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो घोड़े वाले इतनी बुरी तरह चलते हैं, इनको कौन देखेगा? देख रहे हैं आप, ये जो लाइटिंग है ये सब ऊपर दिख रही है, ये आपको इतना चढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये 2 बज गए थे जब हम यहाँ पहुँचे थे। ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं और इस पे वो बर्फ़ भी जम गई थी, बहुत ठंडा लग रहा था। और अभी भी हम लोग को लग रहा था कि हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं, लेकिन अभी भी रास्ता बाकी था। बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था रास्ता। अच्छा जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग गए हैं तो आपको क्या मुश्किल हुई? क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि आप नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं नहीं चल पा रही हूँ। 2 बजे शायद मेरी ही श्रद्धा कमज़ोर है। क्या आपके साथ कैसा हुआ? अच्छा हमारा एक भांजा था, वो बहुत पहले पहुँच चुका था, काफ़ी यंग है, तो लेकिन वो हम लोग को होटल से फिर लेने आया 5 किलोमीटर दूर। जब हम लोग उसको देखे तो हम लोग के जान में जान आया, लेकिन उसने भी बोला कि अब तो बहुत आप लोग पास आ गए, क्योंकि अब ये फ्लैट है, अब ये पहाड़ों वाला एरिया नहीं है, थोड़ी दूर फ्लैट है। आपको देखिए 2 किलोमीटर दिख रहा है ना, लेकिन अभी भी यहाँ से हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर चढ़े थे। इतना दूर लगता है। तो फिर जब हम लोगों ने उसे देखा तो हम लोग की जान में जान आया, और फिर हम लोग को थोड़ी राहत मिली और उसने हिम्मत दी कि अब बस हम आ गए हैं, बस वो दिख रहा है जो वही है। पर वो दिखने में ही इतना दूर हो गया। अच्छा कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आपने भी कभी? हम लोग बचपन में जब चला करते थे, कहीं नानी के घर जाते थे या अपने गांव जाते थे, तो
चूँकि गांव तो इतनी दूर नहीं था, लेकिन नानी का घर बहुत दूर था। तो जब उसमें बताया जाता था कि जब हम लोग चल नहीं पाते थे तो बताया जाता था वो जो सामने वाला गांव दिख रहा है वही है नानी का घर। तो हम लोग को लगता था अच्छा हम लोग तो पहुंच गए ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता था। खैर अब आते हैं, ये जो लाइन लगी है आपको जब आप देखेंगे तब आपको लाइन दिखेगी। 12 बजे रात को देखेंगे तो 12 बजे रात को लाइन लगी है, 11 बजे देखेंगे 11 बजे भी लाइन लगी है। ये जो पुल आप देखें ये भी पूरा भरा रहता है। अच्छा सबसे बड़ी बात कि आपको टेंट हाउस मिलेंगे। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो हम लोगों ने तो चूँकि होटल बुक कर लिया था, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो रही थी कि हम लोग सोचे कि पहुंच जाएंगे फिर होटल में आराम करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोग अगर टेंट हाउस लेके रात में स्टे कर लिए होते और 3 बजे ही सुबह चल दिए होते तो हम लोग को इतना मुश्किल नहीं लगा होता। हमारे साथ की एक फैमिली पहले ही रुक गई थी, 7-8 किलोमीटर पहले रुक गई थी, और वो लोग 3 बजे सुबह मंदिर के अच्छे से दर्शन भी कर लिए उन लोगों ने। लेकिन हम लोग बहुत परेशान हुए, चल चल के पूरी तरह थक गए थे, एकदम हिम्मत ही नहीं रह गई थी। अब फाइनली हम आए, ये मंदिर का कैंपस शुरू हो गया और यहाँ से जान में जान आई है कि हाँ हम आ गए मंदिर में, और मंदिर के जस्ट बगल में ही हमारा होटल था। लेकिन अब रात हो गई और जो रास्ता था वही बंद हो गया, वहाँ पे पूरे लोग थे, ताला लगा दिया गया था। अब तो हम लोग बहुत परेशान हुए और 1 घंटे लग गए हम लोग को होटल ढूंढने में कि दूसरा रास्ता ही नहीं पता था कि दूसरा रास्ता किधर से जाएगा। तो फिर हमारे साथ के ही एक आए और वो हम लोग से थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो वो आए और हम लोग को ले गए। लेकिन मंदिर देख के बहुत राहत आई, जान में जान आई कि फाइनली भगवान जी के दर्शन हो गए। अच्छा मैं रोने लगी थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे भी दर्शन मिलेंगे। ये देखिए यही रास्ता था हम लोग के होटल जाने का, इसी से अंदर हम लोग का होटल था। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह ब्लॉक हो रखा है। फिर ये देखिए ये बाहर का लाइन है, बाहर भी इतनी लंबी लाइन है, मतलब लाइन 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 हर जगह लाइन थी। अब ये मॉर्निंग का सीन है, मॉर्निंग में व्यू बहुत अच्छा था और हम लोग चूँकि जब आए तो हम लोग सो नहीं पाए, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने व्यू देखा। अब ये हो रहा था कि दर्शन कर लेते हैं, तो दर्शन करने जाते कैसे, वापस से इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी कि हम लोग ये देख रहे हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी है, इसमें आप कहाँ घुस पाएंगे। अच्छा VIP लाइन भी होती है, लेकिन उसके पहले और अभी दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। मैं अपडेट्स आपको देती रहूँगी और आप उस तरह से प्लानिंग कर लेंगे। अभी बारिश भी हो रही है और ये तो कहिए कि हम लोगों ने रेनकोट वगैरह साथ में रखा था। आप भी जब यहाँ आ रहे हो तो आपको रेनकोट रखना होगा क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, तो उलन कपड़े और रेनकोट ज़रूर रखें और व्यू देखते रहें। यहाँ का पहाड़ों वाला रास्ता लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फाइनली पहुँच गए। 12 बजे हम लोग चले थे दोपहर के, जिसमें हम लोगों ने गौरीकुंड में स्नान भी किया है और उसके बाद जब चढ़ाई शुरू की सीधे हम लोग 3 बजे पहुँचे हैं। 3 बजे पहुँचने के बाद भी हम लोग फंसे रहे और अपने होटल तक हम लोग 4 बजे पहुँचे। बहुत थकाऊ था, लेकिन हाँ यहाँ आने के बाद सारी थकान दूर हो गई। बाबा केदारनाथ आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे और आपको भी यहाँ बुलाएं। ऐसे ही मेरे वीडियोस को पसंद करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ जी, जय केदारनाथ बाबा।